हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एस आर्जन मैथमेटिक्स पर। मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूं आपके लिए अपनी जो क्लास 10th है उसका मॉडल पेपर नंबर मैथमेटिक्स का 9, जो कि मैंने स्टार्ट किया था। और पहला जो सवाल था ना, उसके पहले सवाल के अंदर जो है लगभग 18 सवाल थे और उनको अपन ने जो है फिनिश किए हैं। और आई होप अगर आपने वो क्लास देखी होगी तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं देखी है तो आप वो जाकर जरूर देखें और क्लास अच्छे लगे तो उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपन बात करते हैं आगे के प्रश्न नंबर 2 की, जिसके अंदर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और ये 6 प्रश्न इसके अंदर अपने को दे रखे। आई थिंक 6 प्रश्न ही है शायद इसमें। हाँ, 6 प्रश्न दे रखे अपने को, है ना। ये 6 प्रश्न सोल्व करने लगते तो अपने को ये है कि भाई रिक्त स्थान भरना है, और भरने के लिए नॉलेज भी होना चाहिए। जो वो पुराना सिस्टम नहीं होना चाहिए, जैसे इंग्लिश में कोई अच्छा लगा ना वर्ड रिक्त स्थान में भर देते हैं अपन, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द, गो टू, तो ऐसे मतलब अच्छा लगता है वो भरना नहीं है। इसको थोड़ा सोल्व करके फिर भरना अपने को, है ना, ताकि करेक्ट हो जाए, है ना। तो पहला प्रश्न देखते हैं। एक बंटन का बहुलक और माध्य इतना दे रखा 17 और 14, तो माध्यक क्या होगा। प्रश्न यही है। माध्य दे रखा है और बहुलक दे रखा है ना, और इसका जो है हमें माध्यक निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है देखना इस पहले का, समझिएगा ध्यान से। 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, ये होता फॉर्मूला। ये तो वैसा का वैसा ही चलता जाएगा। 3 माध्यक बराबर 2, बीच में इंटू मानेंगे माध्य। बहुलक तो दे रखा 17 और माध्य कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। यहां पर कितना लिखूंगा मैं, माध्य 14 प्लस बहुलक कितना है भाई 17, तो ये 17 लिखा। इधर चलने दो, 3 माध्यक बराबर 14 इंटू 2 28 और प्लस 17, 7 और 7 14, 15 के 5 हासिल का 1 2 और 3 4 45, और इंटू वाले 3 को कहां भेज दूं मैं, बटेवा में, तो इधर क्या बचेगा माध्यक। 3 से काटा इसको तो ये आ जाएगा 15। आया कैसे, एक बार रिपीट कर लेते हैं अपन। 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक फॉर्मूला होता है, इसको अपन ने वैसा वैसा ही लिखा। बराबर बराबर 2 2 बीच में इंटू, और माध्य माध्य दे रखा सवाल में 14 दे रखा है, प्लस प्लस बहुलक स्टार्टिंग में बहुलक दे रखा 17 17 लिखा। दोनों का गुणा करवाया और फिर प्लस में लिखा, दोनों को जोड़ा ये आया, और इंटू वाला 3 कहां चल दिया, बटे में भाग लगाए तो 15 आ गया। कंप्लीट। ये इसका क्या हो गया, माध्यक हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं बेटा अपन। माध्यक जो है 15 आ जाएगा रिक्त स्थान के अंदर, मामला खत्म। ठीक है। अब दूसरा देखना है। समतल में स्थित बिंदु x1 और y1 x2 y2 दो बिंदु दे रखे अपने को। तो बिंदु p x, y रेखाखंड a और b को अनुपात में इस m1 अनुपात m2 में बाह्य विभाजित करेगा, तो p के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है भाई, जैसे दो बिंदु हैं और m1 m2 में विभाजन हो रहा है, इधर x1 है और y1 है और इधर x2 और y2 है। तो इस पॉइंट x, y के हमें क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने पर। कब, जब ये बाह्य विभाजन करे। और आप कंफ्यूज मत हो जाना, अंत विभाजन अपने किताब में अंत विभाजन था। अंतः विभाजन हो तो x बराबर ये फॉर्मूला लगता है m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2 प्लस वाला फॉर्मूला लगता है। अभी प्रश्न ने क्या कहा हमसे, बाह्य विभाजन वाला फॉर्मूला, और बाह्य विभाजन के लिए x का मान तो होगा m1 x2 माइनस m2 x1, और बटेवा में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। यहां पर भी शायद माइनस आएगा ना, यहां पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये तो x का मान हुआ, और इसी तरीके से y का जो मान होगा, y का जो मान होगा वो होगा m1 y2 माइनस m2 y1, और बटेवा में आ जाएगा m1 माइनस m2। ये होता है बाह्य विभाजन के लिए x और y का फॉर्मूला ये होगा, और अंतः विभाजन के लिए इन दोनों माइनस माइनस की जगह क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कंप्लीट। चलिए इसके अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है अपने को, साइन ए प्लस कोस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर में दे रखा है 1, और हमें किसका मान निकालना है इसके अंदर। इसके अंदर अपने को क्या करना है कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की घात 4 का मान हमें फाइंड करना है। तो इजी और आसान है सवाल, थोड़ा सा दिमाग रखना अपने को ऐसे सवाल, क्योंकि एक एक नंबर के सवाल है तो ज्यादा
लेंथी सवाल कभी नहीं पूछेगा, कहीं स्टेप मिस हो जाएगी छोटी सी तो भी अपने को आंसर नहीं आएगा, बाकी छोटी सी स्टेप से आंसर हो जाएगा। देखिएगा तीसरे का आंसर कैसे करना अपने को, दे रखा अपने को साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। हम क्या करते हैं, साइन ए को इधर रहने दो और साइन स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और इधर साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर ए का। कैसे आया सर, तो ये देखो आप साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, कोस स्क्वायर को इधर रहने दूं मैं तो 1 माइनस प्लस का साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर के बराबर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया मैंने, कोस स्क्वायर ए लिख दिया। अब मान किसका निकालना देखो ध्यान से आप, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की घात 4a, इसका मान निकालना है। तो जरा सोचो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कोस स्क्वायर ए फिर प्लस कोस की घात 4 को मैं कोस स्क्वायर ए और फिर बाहर भी कोस स्क्वायर ए फिर बाहर दो, कोस स्क्वायर ए वैसा का वैसा ही प्लस का प्लस कोस की घात जो 4 थी ना, 2 अंदर लिखा और 2 कहां लिखा, बाहर लिखा। ठीक है भाई, वापस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहां तक आया समझ में, अब देखना इससे अपन प्रूफ करेंगे। कोस स्क्वायर ए किसके बराबर है, कोस स्क्वायर ए देखो किसके बराबर आया, साइन ए के बराबर। तो इस कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दूं मैं, साइन ए लिख दूं, फिर प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना है साइन ए और बाहर क्या चल रहा है स्क्वायर, तो ये बना साइन ए और प्लस क्या बन गया साइन स्क्वायर ए। और जरा देखो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का जो मान है वो कितना है 1 है, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा भाई, यहां पर 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, ये था साइन स्क्वायर को उधर भेजा माइनस में हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर लिख दिया, यानी कोस स्क्वायर का मान साइन ए हो गया। फिर जिसका मान निकालना उसको लिखा, कोस स्क्वायर ए को वैसा वैसा ही प्लस का प्लस कोस की घात 4 को मैंने लिखा कोस स्क्वायर ए और होल स्क्वायर कर दिया, घात घात 2 वापस गुणा होगी 4 हो जाएगी। कोस स्क्वायर ए का मान साइन ए प्लस प्लस कोस स्क्वायर ए का मान साइन ए और बाहर स्क्वायर चल रहा था, इसका स्क्वायर कर लिया अलग, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान सवाल में दे रखा था, हमारे पास कितना था भाई 1 था, तो आंसर क्या हो गया इसका 1 हो गया। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, यदि लंबवृत्तीय बेलन वह समपार्श्वीय आकृति है जिसका आधार 1 होता है, इसका आधार क्या होता है वो पता करना है। देखो आप ध्यान से, ये होता है एक लंबवृत्तीय बेलन, इसने कहा लंबवृत्तीय बेलन जिसका आधार यानी नीचे वाले पार्ट, और इस आधार वाले पार्ट को जो अपन क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आधार, ये वाला, और ये वाला जो आधार है इसका नाम क्या है भाई वृत्त, यानी कि ये क्या होता है एक वृत्त होता है। कंप्लीट। चलिए, यदि 2, 4, x, 8 का समांतर माध्य 5 है तो x का मान क्या होगा। किसकी बात हो रही है, समांतर माध्य की। तो आप देखो ध्यान से इधर, समांतर माध्य बराबर क्या होता है कुल योग बटेवा कुल संख्या, ये फॉर्मूला लगता है समांतर माध्य। कैसे लगेगा देखो, समांतर माध्य कितना दे रखा है 5 बराबर कुल योग मतलब इन सभी को क्या करना है जोड़ना है, 2 + 4 + x + 8 और फिर बटेवा कुल संख्या कितनी है गिन लो, 1 2 3 4, तो नीचे कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। आया समझ में, समांतर माध्य दे रखा है तो लिख दिया अपन ने, बराबर का बराबर लिख दिया, कुल योग यानी इन सबको जोड़ के लिखना है प्लस में, और कुल संख्या इन संख्या गिन लो कितनी है 4 है, 4 बटे वाले 4 को इंटू में भेजा तो 4 × 5 कितना होगा भाई 20, और इधर जोड़ लो 8 2 10 14 प्लस x प्लस का 14 इधर आएगा कितना हो जाएगा माइनस का, तो बराबर में x बचा, घटा लेंगे तो कितने आ जाएंगे भाई 6, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 6 हो जाएगी, तो x का वैल्यू हमारे पास 6 आ चुका है। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न अपने सामने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न ये है कि प्रथम पद तो a और सारवंतर d वाली एक एपी का nवां पद an बराबर क्या होगा। प्रथम पद a दे रखा है, सारवंतर d दे रखा है, यानी फॉर्मूले वाली चीज ही पूछ रहा है, तो an बराबर फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। an का फॉर्मूला पढ़ा ना अपन ने, an बराबर a + n - 1 × क्या हो जाएगा d, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा, तो ये इसके रिक्त स्थान में आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या भाई, नहीं है ना।
तो ये अपना जो रिक्त स्थान वाला जो दूसरा प्रश्न है ये एकदम बिल्कुल इजी वे में नॉर्मल कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसके एक दो प्रश्न अपन और सोल्व करते हैं, तीसरा चौथा कर लेते हैं, फिर बाकी क्लास को विराम देंगे अपन। हाँ जी दोस्तों, तो तीसरा सवाल आपके सामने पेश है। तीसरे के लगभग मैंने 5 प्रश्न लिखे हैं, बाकी के अपन अगली क्लास में सोल्व करेंगे, ये हो जाए जो भी बड़ी बात है। तो तीसरे का जो है पहला प्रश्न देखिए आप ध्यान से समझिएगा, 2 मिनट है ना। तीसरे का पहला प्रश्न लिखा हुआ दिख रहा क्लियर सभी को भाई? चलिए बात करते हैं अपन तीसरे के पहले प्रश्न की। ये भी सारे प्रश्न जो है ना बेटा एक एक नंबर के हैं, ज्यादा लेंथी प्रश्न नहीं है, ज्यादा लंबे चौड़े सोल्व नहीं होंगे, नॉर्मल वे में ही आंसर लिखने हैं इसको। एक एक नंबर के प्रश्न है तो एक पेज भरने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है ना। 3 लाइन में 4 लाइन में हो जाए काम खत्म, इतना ही। तो देखिए ध्यान से पहला प्रश्न क्या कहता है? वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री है। अंतरित कोण 50 डिग्री का मतलब क्या हुआ? थीटा दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है, और चाप की लंबाई कितनी दे रखी है? 5 पाई दे रखी है। चाप की लंबाई किसको बोलते हैं? एल को, और वो दे रखी है 5 पाई दे रखी है। तो हमें त्रिज्या निकालनी है, ठीक है भाई। हमें क्या निकालना है? त्रिज्या निकालनी है। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूं, है ना। चाप की लंबाई बराबर दे रखा 5 पाई सेमी। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? हमें आर निकालना है ना, इसकी त्रिज्या। चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा, पाई आर थीटा बटेवा 180 डिग्री और बराबर 5 पाई। अब देखो ध्यान से, मान किसका निकालना अपने को? आर का। तो आर को इधर रहने दो, 5 पाई इंटू बटेवा वाला 180 इंटू में, और इंटू वाला पाई, और थीटा का आ जाएगा बटेवा में। ध्यान से देखो आप, पाई से तो पाई कट गया, आर बराबर क्या आएगा? 5 इंटू 180 बटेवा थीटा, और थीटा का मान कितने डिग्री है? 50। जीरो से तो जीरो कट गया, 5 से 5 कट गया, तो इसकी आर जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा? 8 सॉरी क्या 18 हो जाएगा। त्रिज्या कितनी हो गई? 18 सेंटीमीटर। बहुत ही ईजी है ना भाई। थीटा दे रखा 50 डिग्री, त्रिज्या निकालनी है, चाप की लंबाई दे रखी है 5 पाई। चाप की लंबाई का सूत्र लिखा है इसकी जगह, और इसकी जगह वो का वही आर इधर रख लिया, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर लिया। जो कट रहा उसको काट के पाई थीटा का मान रखा, 0 0 काट दिया, 5 से 5 कर दिया, 18 बच गया, कंप्लीट। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न, 4 या 5, 4 लाइन से ज्यादा नहीं होगा वैसे, 4 या 5 है ना। 52 ताशों की गड्डी में से एक फेंट कर एक पत्ता खींचा जाता है, बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? कुल पत्ते कितने हैं भाई? कुल पत्ते कितने हैं? 52, और बादशाह, आप सभी को पता होना चाहिए कि 52 पत्तों में जो है बादशाह होते हैं वो कितने होते हैं? 4 बादशाह होते हैं, यानी बादशाहों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। पूछा किसके लिए? बादशाह के लिए। तो हम क्या लिखते हैं? ऐसे पी बादशाह बराबर, कुल पत्ते तो लिखते हैं नीचे, कुल पत्ते कितने हैं बेटा? 52 है। कुल पत्ते यहां पर कितने हैं? 52 दे रखे हैं, और पूछा किसके लिए? बादशाह के लिए। तो बादशाह कितने हैं? 4। तो ऊपर 4 बटेवा क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 4 बटेवा 52 हो जाएगा। 4 से काट दो इसको एक बार, और ये कटेगा 13 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 1 बटेवा 13 है, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 1 बटेवा 13 इसका आंसर हो जाएगा। लीजिए भाई, ये सेकंड वाला सवाल भी हो चुका है। अब थर्ड वाले प्रश्न की बात करते हैं अपन। तो थर्ड वाला प्रश्न कैसे करना है? थर्ड वाला प्रश्न कैसे करना है? एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 है। त्रिज्या यानी आर बराबर दे रखा 3.5 सेंटीमीटर। हमें इसका आयतन निकालना। किसका आयतन निकालना है? अर्धगोले का। तो अर्धगोले के आयतन का सूत्र यानी कि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। आप इसमें मान रख दो, यहां पे रखू मैं जैसे 2/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर की घात 3, आर का मान 3.5 है, तो 3.5 को कितनी बार लिखेंगे? इंटू में भाई 3 बार। पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया नीचे 10, इधर भी पॉइंट हटाया नीचे 10 हो जाएगा। आया क्या भाई समझ में? ठीक है ना। जो मान था फॉर्मूले में वो पुट कर दिया अपन ने, अर्धगोले का आयतन पूछा इसलिए। तो देखो आप ध्यान से, 2 से काटूंगा मैं इसको, 5 बार कटेगा। 5 से काटूंगा मैं इसको, 7 बार कटेगा। 7 से ये 7 कट जाएगा। फिर इधर भी काटू मैं, 2 से काटू 11 बार कटेगा, 2 से काटू 5 बार कटेगा, 5 से काटू इसको मैं कितनी बार कटेगा? 7 बार। तो बचा कितना? अब इस 10 को मत काटो, चलो काट दो फिर भी। इसको काटा मैंने 5 से 7 बार, इसको काटा मैंने 2 बार,
तो नीचे तो बच गया भाई यहां पर 3 और 2 यानी कि 6, और इधर बच गया 7 से 7 कट गया, 7 7 या 49, 49 और ये 11, 99, ये 9 44 और ये 44 और ये 53, 539। और आयतन में जो सेंटीमीटर या मीटर जो भी चल रहा होता है उसकी घात कितनी लगा देते हैं अपन, 3 लगा देते हैं। ठीक है, अब आप यहां तक लिखो तो भी अच्छी बात है, और भाग लगा के आगे भी सोल्व करना चाहो तो भी बहुत ही अच्छी बात है। क्या करेंगे उसके लिए, क्लास चल तो रही है ना भाई, हाँ जी, भाग लगा दो इसमें, 48 49 50 कितना हो जाएगा, फिर वापस 9 हो जाएगा, 89.4 के करीब जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। आप भाग लगाना आप सभी को आता है, ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, और यहां तक छोड़ भी दो बिना भाग लगाए तो भी अपना आंसर सही माना जाएगा। बहुलक वाले सवालों में, माध्यक वाले सवालों में भाग लगाना पड़ता है, पॉइंट में बाकी ऐसा चलेगा। इसलिए लीजिए, इसका तीसरा सवाल भी हो चुका है। अपन बात करते हैं इसके चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न क्या कहता है, बेलन का आधार देर का 154 वर्ग सेमी। देखो ध्यान से, बेलन का आधार, बेलन का आधार बराबर 154 वर्ग सेमी। थोड़ा समझना ध्यान से इसको, सवाल ज्यादा बड़े नहीं, अपन उसको जानबूझ के ज्यादा बड़ा कर देते हैं। नंबर 1 है बेटा इसका, सवाल 1 नंबर का है तो इसको 1 नंबर के हिसाब से सोल्व करना है स्मार्ट तरीके से, ताकि जल्दी खत्म हो जाए। आप पहले यूं मत कर देना, जैसे बेलन का आधार क्या होता है, बेलन जो होता है ना, अभी पिछले सवाल में अपन ने पढ़ा था, बेलन का जो आधार होता है वो क्या होता है, एक वृत्त होता है, और बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल, बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या लिखा, वर्ग सेमी। वर्ग सेमी किसमें लगता है, क्षेत्रफल में। इसका मतलब ये जो है ना, इसका क्षेत्रफल है बेलन के आधार का, और बेलन के आधार के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और बराबर में 154। इसको यही रहने दो, समीकरण 1 दे दो। स्मार्ट नहीं बनना है यहाँ पर कि पाई का मान 22/7 रखो, बटे वाले को इंटू भेजो, और इंटू वाले को बटे में भेज के इसका वर्गमूल लो, फिर आर का मान निकालो, फिर उसका मान उस फॉर्मूले में पुट करो। इतना नहीं करना है, फिलहाल इसको यहीं पर रहने दो। कंप्लीट है भाई। तो अब अपन क्या करेंगे कि यहां पर जैसे पाई आर स्क्वायर बराबर 154 हो गया, इसको यही छोड़ो। फिर आगे बात करें, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है अपने पास 21 सेमी। तो जैसे कि यहां पर लिखा हुआ इसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो इसका आयतन हमें निकालना है, तो हम लगाएंगे आयतन का फॉर्मूला। आयतन किसका भाई, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस फॉर्मूले में रखो मान, कैसे, तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना होता है, 154 इंटू एच। एच का मान कितना है भाई, 21। डायरेक्टली रख दो ना भाई, यहां पर पाई आर स्क्वायर का मान डायरेक्टली अपन 154 रखा था, और इंटू एच, एच का मान कितना हो गया, 21। इन दोनों का आप गुणा करवा लीजिए तो अपना आंसर आ जाएगा 3234 सेंटीमीटर की घात 3। आयतन में घात 3 लग जाती है इसलिए। तो ये तो हो गया आयतन। लास्ट सवाल हो रहे हैं 245783525 का बहुलक क्या होगा। बहुलक अपन उसको बोलते हैं जो सबसे ज्यादा आंकड़ा बार बार आ जाता है, जो आंकड़ा बार बार आता है उसको अपन बहुलक बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा बार 5 5 और 5, सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब इसका जो बहुलक होगा ना वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, तो बहुलक बराबर 5, क्यों, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति जो है सबसे अधिकतम बार है, इसलिए ये क्या आया, बहुलक आया। ठीक है भाई, तो अपने जो है लगभग इस तीसरे सवाल के जो है 5 सवाल हो चुके हैं। अब बाकी के जो भी सवाल हैं वो अपन करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो मिलते हैं नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।